पहले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ पॉजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पे हमें क्या देखना है, पॉजेसिव प्रोनाउन कौन सा है इस सेंटेंस में, जो नीचे दिए हुए हैं चार ऑप्शनों में। चलो पहले ऑप्शन को देखते हैं। द टीम मेंबर्स फ्रीक्वेंटली एनकरेज ईच अदर ड्यूरिंग प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रोनाउन देखेंगे सेंटेंस में कहाँ पे है। ये ईच अदर यहाँ पे प्रोनाउन है, ठीक है, जो कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो नेचुरल रिलेशनशिप्स क्रिएट करता है सेंटेंस में, उसी को हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी में देखते हैं। देयर वायर अ पीरियड व्हेन आई एक्सपीरियंस्ड ग्रेट जॉय। तो यहां पे क्या आ रहा है, व्हेन आई, ठीक है। यहां पे जो ये आई काम कर रहा है, ये पर्सनल प्रोनाउन का कर रहा है। किसका? पर्सनल प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो देखते हैं सी पार्ट में क्या है। दैट कैट इन द यार्ड बिलोंग्स टू हर। यहां पे देख लीजिए, जो हर है, ये क्या दिखा रहा है, हर, ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव है, यही हमारी पोजेशन फॉर्म दिखा रही है। और अगर यहाँ पे सेंटेंस की बात करेंगे, ये बिलोंग करता है। जैसे कि हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन किसको बोलते हैं, जो प्रोनाउन पोजेशन दिखाएगा या किसी चीज़ की ओनरशिप दिखाएगा या किसी चीज़ को वो बिलोंग करता होगा। जैसे कि दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, ठीक है, वहाँ पे फिर मी क्या दिखा रहा है, पोजेशन दिखा रहा है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी में भी यहाँ पे आई विल बी रिटर्निंग होम दिस इवनिंग, तो यहाँ पे भी पर्सनल प्रोनाउन आ रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द पिलुलर फॉर्म ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन माई इज। माई का हमें पिलुलर प्रोनाउन ढूंढना है, ठीक है। देखिए, पिलुलर फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन ढूंढना है। अगर माई का देखेंगे, ये खुद क्या है, माई। माई जो है होता है, ये मेरा होता है। मेरा का क्या मतलब है, ये सिंगुलर है, ठीक है, खुद की बात हो रही है। तो इसका पिलुलर क्या रहता है, हमारा रहता है। क्या रहता है, हमारा। जैसे कि हमारा आवर जो क्या रहता है, पिलुरल रहता है। तो ऑप्शन ए आएगा। अब बात करेंगे वही की, जो कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अस का, अस क्या है, अस हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। और मी भी क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और हमारा पिलुलर आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच सेंटेंस यूजेस द करेक्ट प्रोनाउन। यहाँ पे हमें ये देखना है कि करेक्टली जो सेंटेंस का अरेंजमेंट है प्रोनाउनों में, जो प्रोनाउनों का अरेंजमेंट है सेंटेंस में, वो किस तरीके से है। जैसे कि मैंने एक रूल बताया था आपको, अगर पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है तो 3-2-1 रूल होता है, ठीक है। सॉरी, तो पॉजिटिव सेंस में क्या होता है, पॉजिटिव सेंस में 2-3-1 रूल होता है। यानी कि पहले सेकंड पर्सन होता है, फिर थर्ड पर्सन होता है और फिर फर्स्ट पर्सन होता है। ये पैटर्न फॉलो करने चाहिए पॉजिटिव सेंस में सेंटेंस। अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, यानी कि नेगेटिव सेंस में सेंटेंस जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमारा 3-2-1 रहता है। यही प्रोसीजर है। तो देखते हैं कि कौन सा रूल कहाँ पे फॉलो होता है। इन तीनों पर्सनों में दो कम से कम फॉलो करने चाहिए, ठीक है। दो प्रोनाउन जो हमारे हैं, वो ये रूल फॉलो करने चाहिए, या तीनों पे लागू हो सकता है, दो या तीनों पे। चलिए देखते हैं कि कौन सा रूल कैसे फॉलो हो जाता है। अगर दो की बात हो रही है तो 2-3 या 3-1 होना चाहिए पॉजिटिव सेंस में। अगर तीनों की बात हो रही है तो पॉजिटिव सेंस में 2-3-1 की बात होनी चाहिए, यानी कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अगर नेगेटिव सेंस में सेंटेंस जा रहा है तो 3 थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन की बात होगी, ठीक है। थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन होना चाहिए फिर सेंटेंस में। यही अरेंजमेंट रहना चाहिए इनका, यही ऑर्डर रहना चाहिए सेंटेंस में प्रोनाउंस का। चलिए चेक करते हैं। चलिए पहला सेंटेंस चेक करते हैं। हिम एंड आई आर गोइंग टू द पार्टी। हिम क्या है यहाँ पे, हिम जो है ये थर्ड पर्सन है, क्या है, ये 3 है। और आई क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है। क्या यहाँ पे जो हिम है, ये यहाँ पे सेकंड पर्सन, क्या ये पॉजिटिव सेंस में सेंटेंस जा रहा है, ठीक है।
क्योंकि ये पार्टी में जा रहे हैं। तो क्या ये हिम यहाँ पे ये थर्ड पर्सन है? क्या ये यहाँ पे कोई रूल फॉलो कर रहा है? 3, 2, 1 ये वाला रूल कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 3, 2, 1 वाला रूल कैंसिल हो रहा है। तो सेकंड नंबर पे यहाँ नहीं आ रहा है, तो ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग है हमारा, ठीक है। ऑप्शन पार्ट ए रॉन्ग। पार्ट बी को देखते हैं। ही एंड मी आर गोइंग टू द पार्टी। तो यहाँ पे देख लीजिए, ही एंड मी आर गोइंग टू द पार्टी। यहाँ पे जो है ही है, ये क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और ये क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? ये अगर यहाँ पे सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट ही होना चाहिए। यहाँ पे मी क्या है? ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ रहा है। या अगर ऑब्जेक्ट होगा पहला तो ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए यहाँ पे भी। यानी कि ये वाला भी रॉन्ग है हमारा। और क्या फॉलो करना चाहिए? 2, 3, 1 और 3, 2, 1, या दोनों रूल यहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन सी की। मी एंड हर। मी एंड हर ये दोनों यहाँ पे केस ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। लेकिन हर की बात करेंगे तो ये थर्ड पर्सन है। क्या है? ये तीसरे नंबर पर है। और मी की बात करेंगे तो ये फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है। तो ये वाला भी कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। कोई रूल ये भी नहीं देख रहा है। यानी कि यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट्स थे। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे? ये कौन सा रूल बना रहे हैं? 1 और 3 का। तो ऑप्शन डी देखते हैं। शी एंड आई। शी क्या है यहाँ पे हमारा? ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और आई भी क्या है? ये भी सब्जेक्ट है। तो देख लीजिए यहाँ पे दोनों क्या है? शी क्या है? थर्ड पर्सन की बात हो रही है। और आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। तो क्या ये रूल यहाँ पे लागू हो रहा है? 3 और 1। राइट आंसर किसको बोलेंगे? ऑप्शन डी। तो इनको आप बोल सकते हो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस भी, ठीक है। चलिए आगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे भी करेक्ट प्रोनाउन देखना है। क्या आएगा यहाँ पे? शी एंड आई दोनों क्या है हमारे? शी एंड आई क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है। मैंने टेबल बना के रखा था, वो आप एक बार स्टडी कीजिए। और रूल क्या है यहाँ पे हमारा? 2, 3, 1 है। क्या ये दो फॉलो कर रहे हैं? ये वाले 3, 1 आ रहा है। थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन आर गोइंग टू द पार्टी, ठीक। तो यहाँ पे हमारा आंसर भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। विच सेंटेंस यूज द करेक्ट प्रोनाउन। यहाँ पे हमें करेक्ट प्रोनाउन देखना है सेंटेंस में, ठीक है। तो चारों सेंटेंसेस है। सेंटेंस अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले इसका रूल क्या होता है? जब भी प्रोनाउंस सब्जेक्ट्स में होंगे तो वहाँ पे हमेशा आप सब्जेक्ट फॉर्म का प्रोनाउन ही दूसरा भी यूज़ करें, ठीक है। किसका? सब्जेक्ट फॉर्म का ही। या और एक पैटर्न होता है, वो सब्जेक्ट प्रोनाउन जो फॉर्म होगा, अगर ऑब्जेक्ट फॉर्म में होंगे तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम ऑप्शन ए में, हिम एंड आई आर गोइंग टू द पार्टी। यहाँ पे हिम जो है ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है। क्या है? ऑब्जेक्ट पार्ट फॉर्म है ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है। तो आई क्या है? ये सब्जेक्ट फॉर्म है। ये रूल कैंसिल, ये वाला पार्ट अभी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे ही एंड मी, ही क्या है? ही है सब्जेक्ट। क्या है? ही यहाँ पे सब्जेक्ट है। यहाँ पे भी दूसरा प्रोनाउन क्या आना चाहिए था? सब्जेक्ट ही आना चाहिए था। लेकिन मी क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो ये वाला रूल भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं ऑप्शन सी पे। मी एंड हर। मी क्या है यहाँ पे? मी की बात करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये वाला भी ऑब्जेक्ट आना चाहिए था। एंड हर, हर क्या है? हर भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, अब और एक रूल पढ़ा था हमने, जहाँ पे भी पॉजिटिव सेंस में सेंटेंस जाएगा वहाँ पे 2, 3, 1 कर लेना यूज़। 2, 3, 1 का क्या मतलब है? सेकंड पर्सन पहले नंबर पे होना चाहिए सेंटेंस में, उसके बाद थर्ड पर्सन होना चाहिए, उसके बाद फर्स्ट पर्सन होना चाहिए। या अगर दो ही प्रोनाउन की बात हो रही है तो सेकंड या थर्ड होना चाहिए, या थर्ड या फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे मी की बात करेंगे तो ये है फर्स्ट पर्सन। क्या है? फर्स्ट पर्सन। अगर यहाँ पे हर की बात करेंगे, हर क्या है? थर्ड पर्सन। तो 1, 3 बन रहा है। क्या ये 1, 3 यहाँ 2, 3, 1 से मैच हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा है। तो ये वाला भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी देखते हैं। शी एंड आई। शी एंड आई, शी क्या है? ये सब्जेक्ट है। कौन सा है? सेकंड पर्सन है।
ठीक है। एंड आई क्या है, फर्स्ट है। सॉरी शी क्या है, थर्ड पर्सन है। एंड आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। और गोइंग टू द पार्टी, क्या ये 3-1 यहाँ पे किसी से मैच हो रहा है? हाँ हो रहा है यहाँ पे 3 और 1, ठीक है। 3 और 1, ये दोनों क्या है, शी क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है। और आई क्या है, ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच सेंटेंस यूज द करेक्ट प्रोनाउन। यहाँ पे भी ऊपर वाला ही रूल लागू होगा। तो आप अगर देखोगे इसमें, यहाँ पे भी हिम एंड आई है। हिम आपको पता चल रहा है कौन, तो ये ऑब्जेक्ट है। और आई क्या है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे शी एंड आई, तो ये मैच हो रहा है। और ये शी क्या है, थर्ड पर्सन है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। क्या ये 3 और 1 में आ रहा है? क्या ये 2-3-1 रूल फॉलो कर रहा है? 3-1 ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो राइट आंसर हमारा बी पार्ट होगा। सेम रूल ऊपर का ही चलता है यहाँ पे भी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे जो अंडरलाइनड पार्ट है, इसको देखना है ये कहाँ पे गलत है। जहाँ पे गलत है वहाँ पे इसको ठीक करना है। शी इज़ अ टैलेंटेड आर्टिस्ट विच पेंट्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप। यहाँ तक तो ठीक है, शी इज़ टैलेंटेड आर्टिस्ट। अब चेंज यहाँ से करना है हमें, विच पेंट्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप से। ये देखना है कि जो नीचे दिए हुए ऑप्शन है, इनमें से कौन इसको परफेक्ट सूट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, अगर यहाँ पे विच की बात करेंगे तो विच हमेशा थिंग्स के साथ लगता है, ठीक है, चीज़ों के साथ लगता है। तो विच यहाँ पे सूट नहीं हो रहा है, ये बात कन्फर्म हो गई है, ठीक है। अब देखते हैं वहाँ पे सूट हो क्या रहा है। तो ऑप्शन ए में ट्राई करते हैं, क्या यहाँ पे दैट लगेगा? यहाँ पे हम दैट लगा सकते थे। अगर ये क्लॉज की बात होती तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज बनता है यहाँ से। लेकिन यहाँ पे इससे भी कोई और चीज़ इम्पॉर्टेंट जो सॉरी मोर अप्रोप्रिएट है, वो यहाँ पे यूज़ होता है। चलिए वो भी देखते हैं। यहाँ पे हम दैट लगा सकते थे किसी हद तक। क्यों? क्योंकि फिर ये बनता है शी इज़ अ टैलेंटेड आर्टिस्ट दैट पेंट्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप। तो एक क्लास बनता है यहाँ पे, ठीक है, जो कि जो क्लास हमारे नाउन को यहाँ पे जाहिर करता है। सो यहाँ पे जो हमारा वर्ड आर्टिस्ट है, ये रेफर करता है पर्सन को। क्या करता है? रेफर करता है पर्सन को। और ये यहाँ पे रिलेशन दिखाता है सेंटेंस को। शी इज़ टैलेंटेड आर्टिस्ट, आर्टिस्ट और उसके ब्यूटीफुल लैंडस्केप के रिलेशन दिखाता है। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा वो हमारा हु पेंट्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप निकलेगा। हु आएगा यहाँ पे, जो कि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं, जहाँ पे हमें ये एरर बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारे 3 पार्टों में हमारा सेंटेंस दिया गया है। लेकिन जो यहाँ पे चौथा पार्ट ये दिखा रहा है वो एरर का है। क्या है? नो एरर का। अगर सेंटेंस ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो हम वहाँ पे नो एरर आंसर करेंगे, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट आंसर करना है नो एरर। चलिए ये सेंटेंस एक बार पढ़ते हैं। सिलेक्ट द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। इफ देयर इज नो एरर, मार्क नो एरर एज योर आंसर। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है क्या, और ऑप्शन, यू, ही एंड आई आर गिल्टी एंड विल बी पुनिश्ड। यू ही एंड आई यू ही एंड आई आर गिल्टी एंड विल बी पुनिश्ड फॉर द मिस्टेक वी कमिटेड। क्या ऑप्शन ए में गलती है? क्या ऑप्शन बी में गलती है? क्या ऑप्शन सी में? अगर नहीं है तो ऑप्शन डी को आंसर करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं है गलती कि नहीं है। देखिए सेंटेंस को फिर से रीड करते हैं। यू ही एंड आई आर गिल्टी एंड वी विल बी पुनिश्ड फॉर द मिस्टेक वी कमिटेड। यानी कि यहाँ पे जो ये पुनिश्ड और गिल्टी आ रही है, दोनों क्या दिखा रहे हैं कि नेगेटिव सेंस में सेंटेंस जा रहा है। उसका क्या मतलब है? वहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होता है? वहाँ पे हमारा 3-2-1 का रूल अप्लाई होता है। क्या होता है? 3-2-1 का अप्लाई होता है। यानी कि यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात हो रही है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है। और उसके बाद सेंटेंस में सेकंड पर्सन आना चाहिए।
उसके बाद हमारा फर्स्ट पर्सन आना चाहिए, ठीक है। ये थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है। थर्ड प्लस सेकंड प्लस फर्स्ट पर्सन आना चाहिए। यू क्या है यहाँ पे? यू 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 सेकंड पर्सन है यहाँ पे, क्या है? ये सेकंड पर्सन है। ही की बात करेंगे तो थर्ड पर्सन होता है। आई की बात करेंगे तो ये फर्स्ट पर्सन है। रूल तो यहाँ पे बन रहा था 2 3 1, जो कि हमारा पॉजिटिव सेंस में जाता है, लेकिन ये सेंटेंस नेगेटिव सेंस में है, 3 2 1 बनना चाहिए। तो गलती अभी पार्ट 1 में ही है हमारे, ठीक है। ऑप्शन ए में ही हमारी गलती है। इसको राइट कैसे करेंगे? इसको राइट करना है अब हमें 3 2 1 से, यानी कि पहले थर्ड पर्सन को यहाँ पे लाना है। हमारा थर्ड पर्सन क्या है? ही आना चाहिए वहाँ पे पहले ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ही। बाद में यू आना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए आई, ठीक है, ठीक है। अब जाके ये राइट बन रहा है क्वेश्चन, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। चूज विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइनड पार्ट बिलोंग्स टू। आई हैव यूर पेन, तो यूर यहाँ पे अंडरलाइनड है। इसको देखना है कि ये किस पार्ट को बिलोंग कर रहा है हमारे ऑप्शनों में। यहाँ पे नाउन डिस्क्राइब्ड है, यहाँ कौन सा है? यूर पेन, ये तो एक्चुअली नाउन ही है। प्रोनाउन हमारा आई है इसमें, ठीक है। हैव तो पोजेशन फॉर्म शो कर रहा है और वर्ब फॉर्म भी है। तो यूर जो है ये पोजेशन शो करता है, ठीक है। उसके पेन की, नाउन की पोजेशन शो कर रहा है, ठीक है। पोजेशन शो कर रहा है। तो ये जब इसके पास ये है कुछ, वो होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए, एरर वाला क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि पहले हमने देखा है। तो क्वेश्चन ही पढ़ेंगे डायरेक्ट। अगर नहीं है एरर तो आंसर क्या करना है? हमारा डी पार्ट है। फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ देयर इज नो एरर, सॉरी, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नाइदर द प्लेयर्स नॉर द कोच वाज प्लेइंग इन देयर प्रॉपर यूनिफॉर्म। जो हमारा क्वेश्चन है, नाइदर और नार, ये एग्री होते हैं हमारे जो नियरेस्ट सब्जेक्ट रहता है हमारे सेंटेंस में। यहाँ पे अगर नियरेस्ट सब्जेक्ट की बात करेंगे तो वो कौन रहता है? नाइदर और नार का जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो है कोच, ठीक। कोच क्या है? ये यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर। तो यहाँ पे जो वाज है, ये वर्ब है, ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि सिंगुलर के साथ वाज यूज होता है। इसका मतलब है यहाँ तक तो सेंटेंस ठीक है हमारा। आगे चलते हैं। इन देयर प्रॉपर यूनिफॉर्म, यहाँ देयर में गड़बड़ है, ठीक है। क्योंकि ये देयर क्या है? ये पिलुलर के साथ यूज होता है। किसके साथ? पिलुलर के साथ। तो यहाँ पे इसको रेक्टिफाई और करेक्ट करने के लिए क्या लगाना है? यहाँ पे आएगा हिज। क्या आएगा? हिज। इन हिज प्रॉपर यूनिफॉर्म आना चाहिए, तब जाके राइट बनता है सेंटेंस। तो कौन से पार्ट में हमारी गलती है? ऑप्शन सी हमारा राइट है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ प्रोनाउन द अंडरलाइनड वर्ड इज। यहाँ पे जो हमारा अंडरलाइन वर्ड है, यहाँ देखना है कि कौन सा टाइप ऑफ प्रोनाउन है। फॉलो हर एंड शी विल शो यू विच रूम इज योर्स। योर्स इसने अंडरलाइन किया है, ये पहचानना है ये कौन सा प्रोनाउन है। चलिए देखते हैं, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। हमारे सेल्फ और सेल्व्स वाले वर्ड रहते हैं इसमें। रिलेटिव की बात करें, हु, होम, हुज, विच, दैट आता है। रिलेटिव की बात, डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करेंगे तो नन, एनी वन, नो वन, आइदर, नाइदर, ईच, एटसेट्रा। पॉजेसिव की बात करेंगे तो यूर एंड यूअर्स बिल्कुल पॉजेशन में आता है, ठीक है। तो ये राइट आंसर है हमारा। तो यूअर्स क्या है? हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेलेक्ट द वर्ड इन द सेंटेंस बिलो दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। तो सेंटेंस क्या है हमारा? शी इज बेटर देन हिम। यहाँ पे अगर बात करेंगे, शी क्या है? हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, लेकिन ये हिम जो है, यहाँ तक तो कंपैरिजन की बात आ रही है, ठीक है। लेकिन जो ये हिम है, किसके साथ कंपेयर हो रहा है? ये हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अगर यहाँ पे इसको राइट करना है तो ये हिम जो है ये बिल्कुल रॉन्ग है।
इसके बदले ही आएगा क्योंकि वो भी सब्जेक्ट ही है, ठीक है। द राइट आंसर इज क्वेश्चन बी, ऑप्शन बी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा एरर वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ से पढ़ते हैं। ईच वन ऑफ अस गोज टू परचेज बुक्स फॉर आवर ओन यूज। यहाँ पे देखना है एरर किस में है। अगर ईच वन की बात करेंगे तो ये सिंगुलर यहाँ पे यूज हो रहा है, क्योंकि एक ग्रुप को ये क्या बनाता है, ये कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को क्या बनाता है, सिंगुलर बनाता है, ठीक है। ये इसको वन दिखा रहा है, ईच वन ऑफ अस। तो इसके बाद क्या जो सब्जेक्ट रहेगा वो भी सिंगुलर ही आना चाहिए। तो जो प्रोनाउन आएगा उसके बाद वो भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर ही। देखते हैं यहाँ पे प्रोनाउन कहाँ पे आता है। परचेज बुक्स फॉर आवर, यहाँ पे आवर आ रहा है, ठीक है। आवर क्या है हमारा, ये प्लूरल है। तो पार्ट सी में ही पूरा कंफ्यूजन है, यहीं पे क्वेश्चन रॉन्ग है हमारा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था ईच वन ऑफ अस गोज टू परचेज बुक्स फॉर हिज और हर ओन यूज। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अंडरलाइनड प्रोनाउन। यहाँ पे जो हमारा अंडरलाइनड प्रोनाउन है जो कि हमारा हिज है, ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा नाउन है, ठीक है, ये कौन सा प्रोनाउन है। चलिए पढ़ते हैं सेंटेंस को। आई डिड नॉट हैव माई टेक्स्ट बुक फॉर इंग्लिश क्लास सो ब्रेन लेट मी हिज। तो हिज या हिज क्या है, यहाँ पे अंडरलाइनड है। ये देखना है कि ये हिज क्या है। हिज रिप्लेसेस हिज बुक्स हेयर। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये हिज, ये हमने पढ़ा है कि ये पॉजेसिव होता है, क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन है हमारा ये हिज। तो राइट आंसर क्या है, बी, क्योंकि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, आई डिड नॉट हैव माई टेक्स्ट बुक फॉर इंग्लिश क्लास सो ब्रेन लेट मी हिज, ठीक है। तो इसको ब्रेन प्रोवाइड कर रहा है वो टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 भी क्या है, ये क्या है, एरर वाला क्वेश्चन है। देखना है किस पार्ट में एरर है हमारे। पढ़ते हैं सेंटेंस को। द फार्मर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक्विटेड हिम वेरी एफिशिएंटली। क्वेश्चन 13 में जो लग रहा है हमें कि एग्जामिनर हमें ट्रैप डाल रहा है, ये यहाँ पे स्टूडेंट को फंसाने की कोशिश कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब पता चलता है हमें द फार्मर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक्विटेड हिम, हमने बोला था जहाँ पे भी ये वर्ब्स आए, एक्विट, अवेल, रिकॉन्साइल, अम्यूज, रिजाइन, एवेंज, एक्सर्ट, अप्लाई, अडॉप्ट, एडजस्ट, प्राइड, एब्सेंट एंड एंजॉय। तो उन वर्ब्स के बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना, जो कि सेल्फ और सेलोज वाले वर्ड है हमारे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन कुछ और है। एक्विटेड का क्या मतलब है पहले ये जानते हैं। ये मतलब है कि इसको रिलीज करना है किसी गिल्टी पे, कि वो ही इज़ नॉट ए गिल्टी, ठीक है, कि वो गिल्टी नहीं है। तो उसको वहाँ पे साबित करना कि वो गिल्टी नहीं है। यहाँ पे दो पर्सनों की बात कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट अपने बारे में बात नहीं कर रहा है। ये जो हिम है यहाँ पे कोई और पर्सन है, उसको एक्यूट कर रहा है, ठीक है। एक्यूट का क्या मतलब है, वो उसको लीगली क्या कर रहा है कि ही इज़ नॉट गिल्टी। तो यहाँ पे जो ये हिम है ये राइट बन रहा है उस हिसाब से। क्यों, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। और एक्विटेड क्या है हमारा, वर्ब। हिम क्या है यहाँ पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और वेरी एफिशिएंटली क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये ग्रामेटिकली राइट है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा डी पार्ट, जो कि बिल्कुल भी नो एरर का है, ठीक है। एफिशिएंटली क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन्ड वर्ड इज, इंडिकेट योर रेस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। देखिए, द मैन हु इज इन द ग्रीन शर्ट इज द चीफ ऑफ द डे। जो यहाँ पे हु है,
ये देखना है कि ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है। क्या एज़ प्रोनाउन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है? क्या ये एज़ रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है? या कि ये डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या असर्टिव नाउन है? तो यहाँ पे चेक करते हैं इसको कि ये है क्या? तो हू यहाँ पे क्लास को कनेक्ट कर रहा है। देखिए कैसे? द मैन, यहाँ से फिर क्लास स्टार्ट होता है। हु इज़ इन द ग्रीन शर्ट, ठीक है? कहाँ तक? हु इज़ इन द ग्रीन शर्ट। आप ऐसे भी सेंटेंस को बोल सकते हो, द मैन इज द चीफ ऑफ द डे हु इज इन द ग्रीन शर्ट। तो यहाँ पे जो हु है ये दो क्लासों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये यहाँ पे दो क्लासों को जोड़ रहा है और यहाँ पे नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि मैन है, ठीक है? जो कि वो मैन है, उसने ग्रीन शर्ट पहनी हुई है। वो क्या है? चीफ ऑफ द डे है। यानी कि ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। क्या है? एक एडजेक्टिव क्लॉज है। तो डेफिनेटली एडजेक्टिव क्लॉज में हमारा हु तो यूज़ होता ही है। तो वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है? चलिए आगे चलते। अब फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन आ रहा है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। वन शुड बी केयरफुल टू चेक द ग्रीज एंड ऑयल इन डैश डैश कार occasionally for its smooth functioning। यहाँ पे वन की बात हो रही है जो कि हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन है। क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउन है। तो जब पॉजेसिव केस आएगा सेंटेंस में, वहाँ पे हमेशा हम वंस का इस्तेमाल करते हैं फिर, ठीक है? यहाँ पे क्या आ रहा है? वन शुड बी केयरफुल टू चेक द ग्रीज एंड ऑयल इन वंस कार आएगा, ठीक है? नॉट इन हिज ओन कार। वहाँ पे क्या आएगा? नॉट इन देयर और आवर। तो यहाँ पे ओ एन ई एस। जब पॉसेसिव केस आएगा वन वन में, तो उस टाइम आप क्या कर लेना, वहाँ पे वनज का इस्तेमाल होता है। क्या होता है? वनज। यानी कि ओ एन ई एस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल होता है हमेशा जब पॉसेसिव केस होगा। तो ये पॉसेसिव फॉर्म में बनता है कि चेक द ग्रीज एंड ऑयल इन वनज कार, ठीक है? वनज कार, नॉट देयर और आवर। यहाँ पे स्पेलिंग का ख्याल रख लेना। ओ एन ई एप्स्ट्रॉफी एस होता है, ठीक है? नॉट ओ एन ई एस। ईच ऑफ द बॉयज मस्ट ब्रिंग डैश डैश ओन लंच। यहाँ पे ईच आ रहा है। तो जितने भी बॉयज हैं उनके लिए ईच इस्तेमाल हो रहा है एज सिंगुलर। क्या आ रहा है? एज सिंगुलर। यहाँ पे भी सिंगुलर ही आना चाहिए आंसर। तो यहाँ पे आंसर क्या है? सिंगुलर हमारा हिज है। अब ऑप्शन हिज और हर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बॉयज़ की खाली बात हो रही है, ठीक है? इसीलिए हम यहाँ पे हिज का इस्तेमाल करते हैं। हिज हमेशा बॉयज़ के मेल्स के साथ लगता है, ठीक है? बिटवीन यू एंड डैश डैश दिस प्लान विल नॉट वर्क। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन सूट हो रहा है? देखिए यहाँ पे जो बिटवीन आ रहा है ये हमारा प्रिपोशन होता है। क्या होता है? लेकिन ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है? एज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कर रहा है काम, ठीक है? तो हमारी मिसिंग प्लेस में भी हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ही होना चाहिए। कौन है इनमें से ऑब्जेक्ट प्रोनाउन? वो है मी, ठीक है? यहाँ पे आंसर आएगा मी। क्वेश्चन नंबर 18। ही इज़ वन ऑफ दो स्टूडेंट्स हु डैश डैश ऑलवेज लेट। ही इज़ वन ऑफ दो स्टूडेंट। यहाँ पे हु की बात हो रही है, ठीक है? हु। हु क्या है? यहाँ पे पिलुलर के बदले इस्तेमाल हो रहा है। इज़ वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जो कि पिलुलर में है, ठीक है? तो वर्ब भी यहाँ पे पिलुलर में ही आना चाहिए। कौन सा वर्ब जो हमारे पिलुलर में होता है? आर, जो पिलुलर्स के साथ यूज़ होता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स हैज़ कंप्लीटेड डैश डैश होमवर्क। देखिए यहाँ पे जो नाइदर इस्तेमाल हो रहा है टू गर्ल्स का, तो ये सिंगुलर में हो रहा है। क्या हो रहा है? सिंगुलर में। तो सिंपल है कि हमारा सिंगुलर प्रोनाउन कौन है यहाँ पे? हर है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हर ही आएगा। Question 20. It was dash dash who called you last night. Who called you last night? It was के बाद हम सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो ये यू है ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन ही है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन ही है, ठीक है? आगे चलते हैं। यहाँ पे ऐसे बनेगा, इट वॉज ही हु कॉल्ड यू लास्ट नाइट।
क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स फॉरगेट डैश डैश आइडेंटिटी कार्ड्स। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो द टीचर क्या है, मेन जो कि सिंगुलर फॉर्म में है। वो ये टीचर क्या है, सिंगुलर भी है, ठीक है। एज वेल एज जो है ये चेंज नहीं कर रहा है हमारे सब्जेक्ट को, तो हम क्या बोलेंगे, जब ये चेंज सब्जेक्ट को नहीं कर रहा है तो यहाँ पे भी हमारा सिंगुलर ही चलेगा प्रोनाउन, ठीक है। डैश में भी हमारा सिंगुलर ही प्रोनाउन चलेगा। तो देखते हैं इसमें कौन आएगा हमारा। यहाँ पे एक ही सिंगुलर प्रोनाउन है, वो है हिज, तो यहाँ पे फॉरगेट हिज आइडेंटिटी आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। वन शुड माइंड डैश डैश मैन। जब यहाँ पे वन आएगा तो इसका क्या मतलब है, वहाँ पे जब वन सब्जेक्ट काम करेगा सेंटेंस में, ये यहाँ पे एज सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका पॉजेसिव फॉर्म क्या होता है, तो इसके पॉजेसिवनेस जो होती है वो होती है वनस, ठीक है। ONE एप्स्ट्रॉफी एस। चलिए आगे। द मैनेजर आस्क्ड राम एंड डैश डैश टू कंप्लीट द। तो यहाँ पे मैनेजर जो यूज़ कर रहा है वर्ड आस्क्ड, यानी कि ये वर्ब यूज़ कर रहा है, इसको एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब इस्तेमाल करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब इसको इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव केस ही यहाँ पे यूज़ भी होगा, जो कि मी है हमारा। चलिए। दिस इज़ द सेम मैन डैश डैश कार वॉज स्टोलन यस्टरडे। तो किसी की कार चोरी हो गई तो उसका मालिक था, यानी कि वो उसको पोजेशन में दिखा रहा था। जब भी वहाँ पे बात आएगी तो हमारा होम उस टाइम यूज़ होता है, ठीक है। एवरीवन मस्ट सबमिट डैश डैश असाइनमेंट बिफोर फ्राइडे। यहाँ पे एवरीवन जो है ये हमारा क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है, लेकिन सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है ये हमेशा, ठीक है। ये सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो जो यहाँ पे हमारा अब ये इस्तेमाल हो रहा है प्रोनाउन, वो भी सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। देयर नहीं है, वनस भी नहीं आएगा, और वो जहाँ पे एक पोजेशन शो कर रहा है, क्योंकि असाइनमेंट किनके हैं, कुछ तो वो कोई तो लोग होंगे ना वो, या कोई तो स्टूडेंट्स होंगे वो। तो वहाँ पे हमारा जो पॉजेसिव सिंगुलर प्रोनाउन है वो बनता है हिज, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हिज आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। शी इज़ टॉलर देन आई आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट केस रिक्वायर्ड है, ठीक है। क्योंकि मी तो पॉजेसिव केस, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस है, माइन पॉजेसिव केस है, और माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही चाहिए था। शी इज़ टॉलर देन आई आएगा, राइट। हु डिड यू गिव द बुक टू। क्या ये करेक्ट है या नहीं है, तो इन तीनों में से ऑप्शन लगाना है। ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज कैंसल हेयर। नाउ वी टॉक अबाउट द रिमेनिंग थ्री ऑप्शंस, बी सी एंड डी। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की बात करेंगे तो वो है गिव, ठीक है। ओ, अब ये क्या है, यहाँ पे हम हु के बदले क्या इस्तेमाल करेंगे, होम। क्यों, हु डिड यू गिव द बुक टू, ये देखना है सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं है। अगर करेक्ट नहीं है तो कहाँ पे इसकी गलती है वो निकालनी है हमें। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा इसका जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट वर्ब है वो है गिव, ठीक है, जिसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। So for that reason we replace who to whom. Now it becomes the right sentence after replacing who to whom. The right option is B. The committee has given that decision. तो यहाँ पे सवाल उठता है, ये जो कमिटी है ये यहाँ पे एज सिंगुलर एक्ट कर रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कमिटी जो है इसमें सारे आते हैं, जितने भी इसके मेंबर्स है वो
उनके कॉम्बिनेशन से ये कमेटी बनी हुई है। हैज़ गिवन इट इज़ डिसीजंस, ठीक है। यहाँ पे इट इज़ क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि इसका क्या मतलब है, इट इज़ है, ठीक है। यहाँ पे डिसीजन क्या है, इनका ऑब्जेक्ट बन रहा है और गिवन वर्ब है। तो यहाँ पे ये वाला इट इज़ जो है ये इट प्लस वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। ये नहीं इस्तेमाल करना है, हमें इट इज़ करना है जो कि प्रोनाउन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, रमेश एंड डैश डैश वेंट टू द मार्केट। रमेश रमेश एंड आई जो है ये यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर करता है, ये दोनों सब्जेक्ट है यहाँ पे, वेंट टू द मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे आई आएगा, या और एक रूल है हमारा 2 3 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 और 1 यानी कि थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन बन रहा है, ठीक है। रमेश क्या है यहाँ पे, थर्ड पर्सन है, किसी और से बात कर रहा है, थर्ड पर्सन। और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, ठीक है। तो 3 + 1 का रूल यहाँ पे हो रहा है, थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन का। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट। ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर बुक्स। ईच क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है, ठीक है। तो प्रोनाउन भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर ही। कहाँ पर है ये, प्लूरल है। यहाँ पे देम जो है प्लूरल के साथ लगता है, ठीक है। और जो हिम है, अब यहाँ पे हिम जो था यहाँ पे आ सकता था, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट की बात हो रही है, इसमें बॉयज और गर्ल्स भी होते हैं। लेकिन जो यहाँ पे हिम है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म या ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ। लेकिन जो हमारा ऑप्शन भी है वहाँ पे हिज जो है ये पॉजेसिवनेस दिखा रहा है उन बुक्स की, ठीक है, पॉजेसिवनेस ऑफ बुक्स। तो यहाँ पे हम, और ये सिंगुलर भी है, ठीक है। क्योंकि ईच स्टूडेंट जो है ये एज सिंगुलर यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, तो हमारा प्रोनाउन हिज भी एज सिंगुलर ही इस्तेमाल होगा, ठीक है, सिंगुलर केसेस को फॉलो करता हुआ, ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर 31, द गर्ल टू डैश डैश यू वाई टॉकिंग इज माई कॉजन। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन टू है, ठीक है, वहाँ पे हमारा होम इस्तेमाल होता है। टू क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन है, वहाँ पे हमारा होम इस्तेमाल होता है। द गर्ल टू होम यू वाई टॉकिंग इज माई कॉजन, ही हर्ट डैश डैश वाइल प्लेइंग। जहाँ पे भी ये हर्ट वर्ब आएगा वहाँ पे हमारा सेल्फ वाला वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। वर्ब है, वहाँ पे हमारा सेल्फ वाला वर्ड आता है, तो ही हर्ट हिमसेल्फ आएगा वाइल प्लेइंग, वहाँ पे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत होती है। आई यू एंड ही आर रेडी, फाइंड एरर। देखो 3 2 1 3 2 सॉरी 2 3 1 रूल है एक, यानी कि सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आना चाहिए इन पॉजिटिव सेंस क्वेश्चंस, इन नेगेटिव सेंस क्वेश्चंस 3 2 एंड 1 थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन रहना चाहिए सेंटेंस के पैटर्न में। चलिए देखते हैं कि सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में जा रहा है तो ये 2 3 1 का फॉलो करना चाहिए, सेकंड पर्सन पहले आना चाहिए, थर्ड पर्सन दूसरे जगह पे आना चाहिए, उसके बाद हमारा फर्स्ट पर्सन आना चाहिए, ठीक है। चेक करते हैं अभी सेंटेंस को। यहाँ पे आई क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो गड़बड़ यहीं पे है, ठीक है, गड़बड़ यहीं पे है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, सेकंड आना चाहिए था, यानी कि यू पहले आना चाहिए था, प्लस ही आना चाहिए था थर्ड, एच आना चाहिए था उसके बाद, ठीक है। उसके बाद क्या आना चाहिए था, उसके बाद हमारा फर्स्ट प्रोनाउन आई आना चाहिए था। तो यहाँ पे गड़बड़ है, पहले ही हम पार्ट ए आंसर करेंगे, पार्ट ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दिस इज द हाउस डैश डैश वी विजिटेड। हाउस क्या है हमारा, ये थिंग है, क्या है, ये थिंग्स में आता है। जब थिंग आएगा तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, विच लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर आएगा, दिस इज द हाउस विच वी विजिटेड, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। द कल्प्रिट वॉज नन अदर देन, आफ्टर देन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगाना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव केस हमारा कौन है, वो है हिम, द राइट आंसर इज हिम। क्वेश्चन नंबर 35, द मैन डैश डैश बुक यू आर रीडिंग इज माई फादर। द मैन हुज बुक यू आर रीडिंग इज माई फादर। यहाँ पे हुज क्या दिखा रहा है, पोजेशन दिखा रहा है, उसके फादर की बुक है, ठीक है, ये इसके फादर की बुक है, तो पोजेशन आ रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं हम। द ओल्ड टेलीफोन that nobody wanted has been thrown into the junkyard। यहाँ पे टेलीफोन की बात हो रही है, तो टेलीफोन एक थिंग है, ठीक है, तो थिंग के बाद हम क्या लगाते हैं, विच लगाते हैं। यहाँ पे जनरली हम विच का यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़, तो विच ही यहाँ पे हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है इस टेलीफोन की, ठीक है। चलिए आगे चल, आई डोंट नो डैश डैश एट द पार्टी। यहाँ पे क्या हो रहा है इस्तेमाल, यहाँ पे ये पार्टी में किसी को नहीं जानता है। किसी को नहीं जानने के बावजूद क्या लगे, वो नॉन स्पेसिफिक है, वहाँ पे उनसे जान पहचान नहीं है, तो एनी बॉडी आएगा। क्या आएगा, एनी बॉडी। आई डोंट नो एनी बॉडी एट द पार्टी, ये वहाँ पे कुछ ग्रुप के बदले इस्तेमाल हो रहा है जिनको वो नहीं जानता है, ठीक है, यानी कि एज सिंगुलर वहाँ पे एक ग्रुप पार्टी के बदले इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। द ओल्ड टेलीफोन डैश डैश नो बॉडी वांटेड हैज़ बीन थ्रोन इनटू द जैकयार्ड। यहाँ पे मैंने बोला था कि इसमें क्या आएगा, बीच आएगा, ये पहले ही क्वेश्चन हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, दूसरी बार रिपीट हुआ है। आफ्टर द इंटरव्यू व्हेन आई लुक्ड बैक आई वाज अनॉयड विद डैश डैश फॉर नॉट आंसरिंग ए क्वेश्चन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आई है, आई हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन है, ये यहाँ पे एज सब्जेक्ट काम कर रहा है। तो इसी को क्या हो रहा है, ये अनॉयड हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये आंसर नहीं कर रहा है, ये खुद ही आंसर नहीं कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे इसका आंसर आएगा माई सेल्फ। आई वॉज अनॉयड विद माई सेल्फ फॉर नॉट आंसरिंग अ क्वेश्चन प्रॉपरली। क्यों माई सेल्फ आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे रिफ्लेक्सिवली, रिफ्लेक्सिव क्या क्या मतलब है, ये यहाँ पे रेस्पॉन्स कर रहा है। कौन सा रेस्पॉन्स, कि इसको लग रहा है कि शायद मैंने आंसर ठीक तरीके से नहीं किया, तो फिर खुद ही रेस्पॉन्स भी दे रहा है। यही आई यहाँ पे रेस्पॉन्स दे रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे माई सेल्फ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। नो बॉडी विल बिलीव डैट डैट यू हैव जस्ट। जनरली यहाँ पे हम व्हाट का इस्तेमाल करते हैं जनरल क्वेश्चन में, जो भी इसने बोला है। तो जनरल क्वेश्चन में हमेशा व्हाट का इस्तेमाल हो रहा है, इसने जनरली कुछ बोला है। द बटरफ्लाई स्पेंड द रेस्ट ऑफ दैट दैट लाइफ अनेबल टू। यहाँ पे पोजेशन की बात हो रही है, तो जो बेस्ट सूटेड पॉजिटिव प्रोनाउन है हमारा, वो है इट इज, ठीक है, नॉट इट और इट इज, दैट इज आई टी एस, ठीक है, नॉट एपस्ट्रॉफी एस। यहाँ पे इट इज है, तो यही हमारा बेस्ट जो आंसर यहाँ पे देना चाहिए था हमें। जो पॉजिटिव पार्ट किसका बन रहा है यहाँ पे, बटरफ्लाई का, जो कि स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज रेस्ट ऑफ इट इज लाइफ अनएबल टू फ्लाई, ठीक है। और ये इंसेक्ट भी है, इंसेक्ट्स के साथ हम यूज़ करते हैं इट। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन की बात आ रही है, जो इसकी रेस्ट ऑफ लाइफ है, इसलिए मैंने इट्स का इस्तेमाल किया। क्वेश्चन नंबर 42, आई हैव नो बॉडी डैश डैश आई कैन कॉन्फाइड इन। यहाँ पे कॉन्फाइड क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के बदले हम क्या इस्तेमाल करेंगे, होम, ठीक है। माई कॉलेज इज फार्दर देन डैश डैश। यहाँ पे पोजेशन दिखा रही है कॉलेज की, ठीक है, तो इनमें से कौन आएगा इसको, यहाँ पे हर्ष जो दिखा रहा है ये पॉजेसिव है, क्या है, पोजेशन दिखा रहा है, तो माई कॉलेज इज फार्दर देन हर्ष आएगा।
ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इन मोस्ट मीटिंग्स पीपल वोट बाय रेजिंग डैश डैश राइट हैंड्स। यहाँ पे जनरली देयर इन मोस्ट मीटिंग्स पीपल वोट बाय रेजिंग देयर राइट हैंड्स। वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने ही बंदों को चूज कर रहे हैं। मोस्ट जो मीटिंग्स होती है, देयर क्या है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो ये काम क्या कर रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे जो हर कोई पर्सन है मीटिंग में, वो अपने ही बंदे को चुनेगा। वो अपनापन क्या आता है वहाँ पे, पोजेशन फॉर्म आता है। इसीलिए यहाँ पे देयर का इस्तेमाल हो रहा है। देयर भी हमारा क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। रिया डैश डैश डॉग इज क्यूट जस्ट अराइव्ड। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो जो डॉग है ये बिलोंग किसको करता है, रिया को। ये पोजेशन शो कर रहा है, तो पोजेशन के तौर पर हम यहाँ पे हुज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रिया हुज डॉग इज क्यूट जस्ट अराइव्ड। तो डॉग किसके एसोसिएशन में आता है, रिया के। ठीक है, डैश डैश द पीपल यू इनवाइटेड और कमिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एवरी पीपल, हर पीपल में जितने भी लोगों को इसने इनवाइट किया है वो क्या होते हैं, वो वहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा ऑल, नॉट एनी। तो ऑल रिप्रेजेंट्स एवरी पीपल हु आर इनवाइटेड आर कमिंग, वो सारे आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑल यहाँ पे उन सारे पीपल्स के बदले इस्तेमाल हो रहा है। क्या लिखेंगे हम, ऑल द पीपल यू इनवाइटेड आर कमिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। She lost the pen dash dash her brother had given her. She lost the pen which her brother, ये यहाँ पे क्लास को जोड़ रहा है, रिलेटिव क्लास को जोड़ रहा है। ठीक है, और जो पेन है ये क्या है, ये थिंग है। तो जनरली हम वहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, विच का इस्तेमाल करते हैं। विच हर ब्रदर हैड गिवन हर। द काउज ग्रेजिंग इन द pasture गॉट फ्राइटनड व्हेन saw a wolf। देखिए यहाँ पे जो द काउज है ये एज सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्टिव है लेकिन ग्रुप है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ग्रुप का मतलब ये प्लूरल है। तो यहाँ पे जो दे है ये भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, लेकिन यूज किसके साथ होता है, प्लूरल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे। इन द सेंटेंस द मैन हु इज इन द ग्रीन शर्ट इज द चीफ ऑफ द डे। तो इस सेंटेंस में हमें बताना है कि जो ये वर्ड हु है हमारा, ये क्या है। जैसे कि ये सेंटेंस में यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, ये बताना है कि ये कौन सा ऑप्शन है हमारे चार ऑप्शनों में। तो हमारा वर्ड जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हाँ ये प्रोनाउन है, लेकिन कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। लेकिन क्यों ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये यहाँ पे क्लास को जोड़ रहा है और इसको नाउन से कंपेयर करता है। कहाँ पे, हु इज द ग्रीन शर्ट इज द चीफ ऑफ द डे। यहाँ पे ये पर्सन जो है जिसने जो चीफ ऑफ द डे है और जो ग्रीन शर्ट में है उसको यहाँ पे मिला रहा है। ठीक है, उसको कंपेयर कर रहा है किससे, वो नाउन है कोई, तो हु उसी से कंपेयर हो रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नाइदर द प्लेयर्स नॉर द कोच वाज प्लेइंग इन देयर प्रॉपर यूनिफॉर्म। जहां पे भी नाइदर और नॉर का रूल है वहां पे हमें सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट को पहचानना है, जो कि हमारा कोच है, जो कि सिंगुलर फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या देखना है, जो भी अब नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन आ रहा है यहाँ, वो भी सिंगुलर ही होना चाहिए। ठीक है, क्या ये देयर यहाँ पे सिंगुलर है, ये देयर सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल्स के साथ इस्तेमाल होता है। सो देयर प्रॉपर यूनिफॉर्म में गड़बड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें सिंगुलर प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। तो देयर के बदले क्या आता है यहाँ पे हिज होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, हिज देयर, हिज प्रॉपर यूनिफॉर्म। तो हिज आना चाहिए था यहाँ पे, जो परफेक्ट आंसर होता है। आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नाइदर द प्लेयर्स नॉट द कोच वाज प्लेइंग इन देयर प्रॉपर यूनिफॉर्म। तो ये सेम क्वेश्चन है, वही जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे देयर नहीं हिज आएगा। सो अब वो सेंटेंस यहाँ पर रिपीट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 51, इन द सेंटेंस फॉलो हर एंड शी विल शो यू विच रूम इज योर। सो हमें ये योर्स वर्ड पहचानना है, ये क्या है यहाँ पे, कौन सा टाइप प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। योर्स हमेशा हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में भी मीनिंग देखेंगे हम, ये पॉजेसिव एज पॉजेसिव यूज होता है। अगर यूअर की बात करते तो यूअर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अगर यूअर्स की बात करेंगे तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर डी है। ये यहाँ पे शो क्या कर रहा है, पोजेशन शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है शो कर रही है इसको विच रूम इज योर्स, ठीक है। दैट मीन्स ये यहाँ पे पोजेशन शो कर रहा है, क्या कर रहा है, पोजेशन कर रहा है। विच इज द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, दे वांट टू हेल्प हर। देखिए दे की बात करेंगे तो ये है हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्या है, सब्जेक्टिव। वांट एज वर्ब हो रहा है यहाँ पे इस्तेमाल। अब हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, जो एक्शन रिसीव करेगा, क्या करेगा, एक्शन रिसीव करेगा। सो ये दो तो गए, ठीक है। तो हर क्या कर रहा है, हर हमारा एक्शन रिसीव करता है। आंसर इज सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 53, आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। देखिए एरर यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जो हु है ये रॉन्ग है यहाँ पे, तो टू हु वाला रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे आना चाहिए था मे आई नो टू होम आई एम स्पीकिंग। होम क्यों आना चाहिए था, यहाँ पे टू जो है ये प्रिपोजिशन है, क्या है, ये प्रिपोजिशन है। प्रिपोजिशन के आफ्टर क्या लगता है रूल, होम लगता है हमारा। तो यहाँ पे आना चाहिए था मे आई नोट होम आई एम स्पीकिंग। यहाँ पे राइट था हमारा, ये काट के WHOME, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस, देयर वर 5 एक्टिव वर्कर्स एंड 3 लेजी वनर्स इन द फैक्ट्री। तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। अब आप बोलते कि यहाँ पे वनर्स आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ग्रामेटिकली जो 5 एक्टिव वर्कर्स है इनकी रेपुटेशन को यहाँ पे रोक के सेंटेंस में वनर्स इन द फैक्ट्री राइट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है, ये सही है सारा, नो एरर ऑप्शन है हमारा। चलिए आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 55, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस, ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन ए ईच ऑफ देम, ऑप्शन बी हैज टू अंडरस्टैंड, ऑप्शन सी देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन डी नो एरर। यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ठीक है, फिर इसको राइट भी करते हैं। देखिए ईच क्या है हमारा, ये सिंगुलर प्रोनाउन है, क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। तो इसके बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर प्रोनाउन होना चाहिए। यहाँ पे जो देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, देयर प्लूरल प्रोनाउन है, क्या है, प्लूरल के साथ है, यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन है। तो यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए था। सो ये क्वेश्चन रॉन्ग है हमारा, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे जो दियर था ये नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये क्या है, पिलुलर फॉर्म में है, ये पिलुलर फॉर्म में है। यहाँ पे आना चाहिए था हिज और हर, क्या आना चाहिए था, अंडरस्टैंड हिज और हर रेस्पॉन्सिबिलिटी, हिज और हर रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 56, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस, माई सेल्फ एंड ही विल मैनेज एवरीथिंग। यहाँ पे जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसके साथ हमारा सब्जेक्टिव केस यूज नहीं होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट केस के साथ तो सब्जेक्ट ही होगा। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस माई सेल्फ एंड ही बिल्कुल रॉन्ग है, यही आंसर होगा। तो क्यों यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि जो माई सेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव है और ही क्या है, सब्जेक्टिव है, बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ही एंड आई विल मैनेज एवरीथिंग आता, जैसे कि हमारा हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन उसका रूल होता है, ठीक है, उसी रूल के तहत ये नहीं आएगा। आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस, वी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट विद विटामिन्स एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ फिट। देखिए यहाँ पे जो वी है ये क्या हो आ रहा है, यहाँ पे ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सो जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ है, ये मस्ट मैच करना चाहिए आवर सेल्फ, क्या करना चाहिए, आवर सेल्फ।
सॉरी आवर सेल्व्स आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, आवर सेल्व्स, हाँ, नॉट वन सेल्फ। तो यहीं पे मिस्टेक थी हमारी। इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ फिट, इन ऑर्डर टू कीप आवर सेल्व्स फिट, ठीक है, यही राइट है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 में भी आइडेंटिफाई करना है एरर को। तो सेंटेंस पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लेइंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली इज मोर देन ऑन द रोड्स ऑफ बेंगलोर। देखिए अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे सेंटेंस में, जो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कहाँ से, दिल्ली इज मोर देन ऑन द रोड्स ऑफ बेंगलोर, जो यहाँ से हो रहा है, ये कंपैरिजन इनकम्प्लीट। किस चीज़ से इनकम्प्लीट है, जो नंबर ऑफ व्हीकल्स कहाँ पर है, प्लेइंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली में, ठीक है। तो क्या आना चाहिए था, इज मोर देन द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड्स ऑफ बेंगलोर आना चाहिए था। यहाँ पे इसने डायरेक्टली लिखा है इज मोर देन ऑन द रोड्स ऑफ बेंगलोर, यहाँ से क्या क्यों नहीं लिखा है, यहाँ से लिखना चाहिए था इसको, इज मोर देन द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड्स ऑफ बेंगलोर लिखना चाहिए था, ठीक है। तो यही पार्ट एरर है। शी ग्रीव दोज ऑर्चर्ड्स, द ऑर्चर्ड्स आर, यहाँ पे पोजेशन दिखा रहा है, तो द ऑर्चर्ड्स आर हर्स, यहाँ पे HERS आएगा, ठीक है, यही पोजेशन दिखाता है, पॉजेसिव फॉर्म में है। हमेशा याद रखना कि यहाँ पे अपस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। द डॉग वैग डैश डैश टेल व्हेन इट सॉ द बॉय, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये क्या है कि किसकी बात कर रहे हैं, डॉग के टेल की बात हो रही है यहाँ पे, जो इसको घुमा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा प्रोनाउन हमारा, जो पोजेशन दिखा रहा है डॉग की टेल, इट इज, क्योंकि टेल डॉग का ही है, वही तो घुमा रहा है ना, वह उसकी पोजेशन दिखा रहा है, तो हमारे पोजेशन में ITS आ रहा है। यहाँ पे ट्रैप डालता है एग्जाम्पल ये ऐसे लिखता है IT एप्स्ट्रॉफी S, और ये वर्ब फॉर्म है, वर्ब फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है, हमारा डायरेक्टली इट्स होता है ITS, ठीक है, नॉट इट। तो ITS इसका राइट आंसर बनता है, क्योंकि यही हमारी पोजेशन को शो कर रहा है यहाँ पे, या यही पे जो डॉग की टेल है उसकी पोजेशन शो कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी वायर सिलेक्टेड टू प्ले फॉर डैश डैश स्कूल टीम, यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्यों पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, क्योंकि जो वही है वो क्या है, वो यहाँ पे स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कहाँ के हैं, वो स्कूल के हैं, स्कूल यहाँ पे नाउन बन रहा है, स्कूल यहाँ पे नाउन बन रहा है, लेकिन ये स्कूल किन का नाउन है, ये स्कूल स्टूडेंट का नाउन है, जो कि अभी इंडायरेक्टली वही है, जबकि ये स्कूल उन स्टूडेंट्स का है, या ये इस सब्जेक्ट का स्कूल ही है जिनके बारे में बात हो रही है। तो वहाँ पे डेफिनेटली पॉजिटिव एडजेक्टिव का आना ज़रूरी है। हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन सा है इनमें से, पार्ट C आवर आ रहा है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सलमा डांस इज बेटर दैन डैश डैश बट आई कैन सिंग बेटर दैन डैश डैश। अगर फर्स्ट वाला सेंटेंस देखें, सलमा डांस इज बेटर दैन, यहाँ पे सब्जेक्ट की बात हो रही है, सलमा जो है सब्जेक्ट बन रही है यहाँ पे। तो इनमें से हमारा सब्जेक्ट के सबसे पहले कौन आ रहा है, ये शी आ रहा है। सब्जेक्ट के ऐसा क्या आ रहा है, बट आई कैन सिंग बेटर देन हिम, जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस बन रहा है, क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, बट आई कैन सिंग बेटर देन हिम, यहाँ पे ये आई क्या है, सब्जेक्ट है, तो बाद में क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक है। डैश डैश डिड द पुलिसमैन अरेस्ट, ये अरेस्ट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब की बात अगर करेंगे तो उसके साथ क्या लगता है हमेशा, वहाँ पे होम लगता है, ठीक है। चलिए इसमें ऑप्शन A आएगा। क्वेश्चन नंबर 64, डैश डैश पीपल वायर शॉट डेड ड्यूरिंग द रायोट, जबकि पीपल यहाँ पे डिनोट करेगा, तो वहाँ पे जहाँ पे भी पीपल डिनोट होंगे वहाँ पे हमेशा ऑल का इस्तेमाल होता है, यानी कि ऑल द पीपल वायर शॉट डेड, वहाँ पे ऑल आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, डैश डैश पीपल वायर शॉट डेड ड्यूरिंग द रेड, तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, जैसे कि जब मैंने पहले रूल एक बताया था, अगर यहाँ पे पीपल डिनोट हो रहे हैं, अगर वो सारे डिनोट हो रहे हैं, तो वहाँ पे हमेशा ऑल लगाना।
लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कुछ क्वांटिफायर नाउन निकल रहा है। पीपल वायर शॉट डेड ड्यूरिंग द रेड, तो सारे नहीं मरे हैं, ठीक है, कुछ पीपल वहाँ पे मरे हुए हैं। तो वहाँ पे हम क्या लिख सकते थे, प्लेंटी भी लिख सकते थे और सेवरल, लेकिन प्लेंटी से ज़्यादा हम क्या यूज़ करेंगे, सेवरल पीपल वायर शॉट डेड ड्यूरिंग द रेड। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेवरल। क्यों लिख, क्योंकि प्लेंटी क्या है, प्लेंटी के साथ ऑफ होना ज़रूरी था प्रिपोजिशन, ठीक है, वो यहाँ पे ऑफ पीपल नहीं है, तब यहाँ पे प्लेंटी आ जाता है। यहाँ पे फिर क्यों लिखते हैं सेवरल, क्योंकि ये राइट क्वांटिफायर है जो कि हमारे प्लूरल नाउन को आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सेवरल, राइट, several people were shot dead during the riot. Question number 65, is there dash that letter for me today? देखिए यहाँ पे अगर मनी की बात करेंगे तो ये प्लूरल में होता है यूज़, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगे। मनी यानी कि काउंटेबल नाउन होगा वहाँ पे। काउंटेबल नाउन होना लेकिन प्लूरल होना चाहिए, ठीक। यानी क्या, जहाँ पे सिंगुलर होगा, सिंगुलर फॉर्म की बात की जाती है, यानी कि लेटर यहाँ पे सिंगुलर बन रही है, ऑप्शन भी यही आएगा। मच कहाँ पे लगता, जहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन होगा, क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन। क्वेश्चन नंबर 66, डैश डैश यू और आई एम रॉन्ग। इधर और का रोल यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। जो यहाँ नियरेस्ट सब्जेक्ट आए है, इसके साथ ये आइदर और एग्री होना चाहिए, ठीक है। जब यहाँ पे आइदर यू और आई एम रॉन्ग आएगा, ये आइदर और किसके साथ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 67, डैश डैश वाज बर्न्ड टू एशेस इन द फायर। यहाँ पे जो ये वाज बर्न्ड है, वाज बर्न्ड है क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब है। ये क्या, यहाँ पे फिर क्या टेक करना चाहिए, सिंगुलर प्रोनाउन को। तो वहाँ पे ये जो है सिंगुलर प्रोनाउन एवरीथिंग, एवरीथिंग वाज बर्न्ड टू एशेस इन द फायर इज द राइट ऑन। सो एवरीथिंग इज सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। को इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, अगर नो वन की बात करेंगे यहाँ पे, तो नो वन पर्सन के साथ लगता है, ठीक है। मनी क्या है, यहाँ पे अपोजिट मीनिंग है, किसी तरह की गुंजाइश ही नहीं है कि इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मच क्या है, मच हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ये एग्स है, ये तो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली ऑफ देम आर फ्रेश, वहाँ पे नन ऑफ देम आर फ्रेश आएगा। नन क्यों आएगा, क्योंकि उनमें से कोई ठीक ही नहीं निकला, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, ओवर देयर है, इसकी लोकेशन बता रहा है कहाँ पर है। इन द फॉर कॉर्नर, जो कि फॉर भी है, दूर है, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। अब आप बोल रहे हो कि दीज क्यों नहीं, दोज क्यों नहीं, दिस क्यों नहीं। जहाँ पे देख लीजिए, दीज किसके साथ होता है, जो नज़दीक चीज़ें होते हैं और प्लूरल फॉर्म में होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, आई हैव अ लुक एट एट दैट बुक, ये सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। बुक क्या है यहाँ पे, सिंगुलर फॉर्म में है। दी लग रहा है प्लूरल के साथ, जो नियर होगा प्लूरल, ठीक है। दोज क्या लगता है, फॉर प्लूरल के साथ, फॉर प्लूरल के साथ। अब जो दिस है, ये सिंगुलर नियर के साथ लगती है, ठीक है, जो नियर होगा। सो द राइट आंसर इज आवर डी पार्ट दैट। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, डैश डैश आर माइन बट डैश डैश आर योर। देखिए यहाँ पे जो वर्ब यूज़ हो रहा है और यहाँ पे भी जो वर्ब यूज़ हो रहा है, ये प्लूरल्स के साथ लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे दीज किसके साथ होता है यूज़, ये प्लूरल के साथ होता है। दीज किस किस में है, तीन ऑप्शनों में। तो सबसे पहले यहाँ पे दीज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दीज आर माइन, बट यहाँ पे भी आप प्लूरल का ही इस्तेमाल करना है। तो दैट, दिस और दिस यहाँ पे नहीं लगता है प्लूरल के साथ। ये किसके साथ लगता है, दोज के साथ लगता है, ठीक है, दोज के साथ। तो दोनों प्लूरल, प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव्स है यहाँ पे प्रोनाउन।
तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा ऑप्शन ए आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, शी कॉट द टैप डैश डैश। शी क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसके साथ रिफ्लेक्सिव कौन सा आएगा, रिफ्लेक्सिव इसके साथ हर सेल्फ आएगा, ठीक है, क्योंकि शी के साथ क्या मैच होता है, हर होता है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताना है, हर सेल्फ आएगा। ही डिड द प्रोडक्ट डैश डैश, सेम रूल है, हिमसेल्फ है, ठीक है। आई आस्क्ड टू पीपल द वे टू द स्टेशन बट डैश डैश ऑफ देम न्यू। देखिए यहाँ पे ये दो पीपलों से बात कर रहा है बंदा, द वे टू द स्टेशन पूछ रहा है इनको, बट नाइदर ऑफ देम नो, वो दोनों नहीं जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नाइदर क्यों इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे भी टू पीपल की बात की जाए, ठीक है, जहाँ पे भी दो चीज़ों को कंपेयर किया जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, या दो पीपलों के बारे में बात की जाए, वहाँ पे हमारा नाइदर यूज़ होता है। नन कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जहाँ पे मोर देन टू आएंगे, ठीक है, यानी कि ग्रेटर देन, सॉरी, मोर देन टू आएंगे, ठीक है। बोथ हमेशा पॉजिटिव केस पे होता है, लेकिन जहाँ पे हमारा आइदर यूज है, ये कहाँ पे हो, वाई देर इज वन ऑफ टू पर्सन, ठीक, वन ऑफ टू पर्सन, वी कुड नॉट बाई एनीथिंग बिकॉज डैश ऑफ द शॉप्स वर ओपन। यहाँ पे क्या आएगा, नन, नन ऑफ द शॉप्स वर ओपन। तो नथिंग कहाँ पे लगता है, फॉर थिंग्स विदाउट नाउन, ठीक है, जहाँ पे नाउन नहीं होगा लेकिन थिंग होंगे। नो वन कहाँ पे लगता है, जहाँ पे पर्सन नहीं होंगे। ऑल डिनोट्स इफ देयर इज सम ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रॉबर्स वायर कॉट बिकॉज दे हैड लेफ्ट डैश डैश फिंगरप्रिंट्स। यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट्स है, ये फिंगरप्रिंट्स क्या है, ये पॉजेसिव फॉर्म है, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन की, जो कि देयर आएंगे, लेफ्ट देयर फिंगरप्रिंट्स बिहाइंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। डोंट लीव दोज फाइल्स बिहाइंड, टेक डैश डैश विद यू। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्क टेक है, तो जहाँ पे क्या आएगा हमारा, तो यहाँ पे हमारा यूज होगा देम, टेक देम विद यू। यहाँ पे राइज जो है, ये सिंगुलर यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, सिंगुलर यूज हो रहा है, तो इसके साथ क्या मैच होगा, यहाँ पे हमारा इट होगा, क्यों, क्योंकि यू कैन टेक इट आउट, राइज को ही बाहर निकालना है, टेक इट आउट, ठीक है। द वेज डैश डैश आई बॉट इन वॉलमार्ट ब्रोक व्हेन आई ड्रॉप्ड इट। यहाँ पे विच आई बॉट आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या खरीदा है, द वेस विच आई बॉट, इन्होंने जो वेस खरीदा है, इन वॉलमार्ट ब्रोक व्हेन आई ड्रॉप्ड इट, क्योंकि वेस क्या है यहाँ पे, ये थिंग है, हाँ? A little boy tied his shoelaces डैश डैश। ये लिटिल बॉय टाइड क्या कर रहा है, शू लेसेस, तो ये एक्शन खुद कर रहा है यहाँ पे, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए हमारा, हिमसेल्फ, ये खुद ही कर रहा है, ठीक है। हु टोल्ड यू टू डू दैट, द वर्ड हु इज हेयर, यहाँ पे एंड क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये इंट्रोगेटिव है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है यहाँ पे। चलिए आगे। देयर इज समवन इन माई कार, द वर्ड समवन इज है, समवन हेयर रिफर्स टू एन अनस्पेसिफाइड पर्सन, ठीक है, जिसको नहीं जानते, तो इसीलिए इसने समवन बोला है, क्योंकि इसको पहचान में नहीं आ रहा है ये कौन है, तो ये हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन है, क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। दोज कीज आर माइन, द वर्ड माइन इज है, माइन यहाँ पे पॉजेशन से दिखा रहा है, क्योंकि ये इसी के कीज है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है माइन। I have three mobile phones. This is the one that I was given by my brother. The word this is here refers, यहाँ पे this क्या point कर रहा है, something is identified or something is specific here that his brother given to him. So this is a demonstrative pronoun. Question number 84. I met Sonia yesterday dash dash made me laugh. यहाँ पे आई कर रहा है, सब्जेक्ट मैटर कर रहा है यहाँ पे,
तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात कर रहा है, ये यहाँ पे शी को मिल रहा है, ठीक है, शी मेड मी लाफ। अब इस सेंटेंस में एरर ढूंढना है हमें। इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम, जहाँ पे पार्ट ए में ही गड़बड़ है। इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम, यहाँ पे ये होना चाहिए सब्जेक्ट केस, यानी कि इट वॉज ही, यहाँ पे इट वॉज ही आना चाहिए, ठीक है। हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम, नाउ ये राइट है। अब यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा आंसर। ये भी एरर बेस्ड क्वेश्चन है। मानिया ए स्टूडेंट हाउ पास्ड द आईआईटी एग्जामिनेशन, यहाँ पे हाउ पास्ड द आईआईटी एग्जामिनेशन हाउ रॉन्ग है, तो यहाँ पे आगे फिर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, जबकि ये क्वेश्चन कर रहा था, नहीं कर रहा है क्वेश्चन इसमें, तो हाउ के बदले हम क्या यूज़ करना है यहाँ, यहाँ पे हाउ पास्ड रॉन्ग है, तो यहाँ पे हु पास्ड द आईआईटी एग्जामिनेशन राइट बनता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस आई एंड राजू लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट समर, तो यहाँ के ऑर्डर रूल में ही फ़र्क है, राजू एंड आई आना चाहिए था, ठीक है। लेफ्ट फॉर द दिल्ली लास्ट समर, और यहाँ के 2-3-1 का रूल जो होता है, 2-3-1 का रूल, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन राजू आ रहा है और फर्स्ट पर्सन आ रहा है आई, 3-1 का रूल यहाँ पे आना चाहिए था, इसीलिए फर्स्ट पार्ट ही यहाँ पे रॉन्ग है। ये भी एरर बेस्ड क्वेश्चन है। दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड दे डू नॉट सक्सीड इन लाइफ, देखिए यहाँ पे जो ये दोज पीपल है, ये एक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दे जो है, ये भी यहाँ पे सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट एक्ट नहीं करना चाहिए, यहाँ पे दो सब्जेक्ट प्रोनाउंस आ रहे हैं हमारे, ठीक है, तो एक ही आना चाहिए। दोज पीपल ठीक है, हु डू नॉट वर्क हार्ड, यहाँ पे दे को हमें रिमूव करना है, who do not work hard do not succeed in life, that is the right answer, so यहाँ पे कौन सा गलत है, they do not succeed, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सी इज राइट। एरर बेस्ड क्वेश्चन है, मिस प्रताप बीइंग ए गुड टीचर शी इज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड, मिस प्रताप बीइंग ए गुड टीचर शी इज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड, क्या इसमें कोई एरर नहीं है, यही देखना है हमें। यहाँ पे भी हमारा रूल जो है वो ओवर रूल हो रहा है, किस चीज़ से, मिस प्रताप खुद सब्जेक्ट है, बीइंग ए गुड टीचर यहाँ पे आना चाहे था इज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड, लेकिन आ रहा है शी इज सिलेक्टेड, यहाँ पे शी की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, इज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड काफ़ी था, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस, द टीम वर्कड हार्ड एंड डैश डैश अचीव्ड देयर गोल, टीम यहाँ पे क्या है, द टीम, द टीम यहाँ पे क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, किसके बदले इस्तेमाल हो रहा है, पूरे टीम के बदले इस्तेमाल हो रहा है, तो वो टीम जो है वो प्लूरल फॉर्म में है। सो अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन की बात करेंगे तो उनके साथ क्या मैच हो रहा है, दे अचीव्ड देयर गोल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, शी आस्क्ड मी हु डिड आई सी यस्टरडे, देखिए यहाँ पे जो ये इनडायरेक्ट स्पीच की बात हो रही है, तो ये डिड यहाँ पे ज़रूरी नहीं था, फिर सेंटेंस क्या आता, ये वाला रॉन्ग है यहाँ पे, यानी कि राइट आंसर है शी आस्क्ड मी हु आई सी यस्टरडे इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इफ़ आई वायर यू डैश डैश वुड टेक दैट अपॉर्चुनिटी, कंडीशनल सेंटेंस है, इफ से जो बन रहा है, इफ़ आई वायर यू देन आई वुड टेक द अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे आई ऑप्शन आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़, आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, शी, यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्सिव वर्ड इस्तेमाल हुआ है हिमसेल्फ, तो यही हमारा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शो करता है, यही हमारा राइट आंसर है। दिस लैपटॉप इज़ माइन सो इट इज़ माइन लैपटॉप, यहाँ पे माइन ही ऑप्शन आएगा, यही इसकी पॉजेसिव प्रोनाउन फॉर्म है, ठीक है, यही यहाँ पे ऑप्शन में इस्तेमाल होगा। दे प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द एग्ज़ाम, यहाँ पे देमसेल्व्स हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इन दिस सेंटेंस द कार बिलोंग्स टू टॉम इट इज़ डैश डैश, व्हाट प्रोनाउन शुड फिल इन द ब्लैंक, ये टॉम की पोजीशन दिखा रही है, तो इट इज़ हिज आएगा, ठीक है। सिलेक्ट द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस, प्लीज़ गिव द बुक टू डैश डैश, प्लीज़ गिव द बुक टू मी आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ढूंढना है क्या क्वेश्चन वाला। प्रोनाउन इन द सेंटेंस, डैश डैश आर यू डूइंग हेयर। यहाँ पे जनरल क्वेश्चन हो रहा है हमें कि हम किसी को भी बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हो अभी, या आप क्या कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या हम जनरली व्हाट का इस्तेमाल यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर। इसमें सारे सही है, लेकिन ही मी एंड यू आर पॉजेसिव प्रोनाउन्स, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन यही आएगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को चूज करना है, यहाँ पे दिस इज माई फेवरेट कार आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100, द प्रोजेक्ट इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड दैट द जस्ट नीड टू ऐड द फाइनल टचेस, व्हाट प्रोनाउन शुड फिल इन द ब्लैंक। इनमें से प्रोनाउन को चुनना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, वी जस्ट नीड टू, वी जस्ट, यहाँ पे वी जस्ट नीड टू ऐड द फाइनल टचेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन करना है सेंटेंस में यूज, आई गेव द गिफ्ट टू, जबकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करना है, तो आई गेव द गिफ्ट टू मी आएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये सारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, और आप दिए जाएगा आंसर। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, इट इज हर्स। दिस बुक बिलोंग टू सारा, इट इज हर्स।